कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि सेशन लगातार अपलोड किया जा रहा है और इस सेशन में हम लोग बहुत नए-नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जो बच्चे 12th के एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और लगातार वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए यानी कि किस-किस देश से कौन-कौन से यात्री हमारे भारत में आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखी, किस प्रकार की संभावनाओं को लिखा। तो ये तो एक मुद्दा है और साथ में हमारा जो सेशन है वो वन लाइनर सेशन होने वाला है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है और आज अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है एक नई स्टूडेंट जिसका नाम है अनु। तो अनु से पूछते हैं, कॉन्फिडेंट हो? डर लग रहा है क्या? नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल तैयार? चलो तो क्वेश्चन आंसर सिलसिला जारी करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अनु तुमसे कि बताओ दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। जैसा कि आपको पता है, सीट को हम खोल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो आगे क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान आया था। जैसा कि आपको पता है, फाहियान भारत आया था और गुप्त काल हमारे देश में सोने के सिक्के जारी करने के लिए बहुत फेमस है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर और भी है बहुत सारे, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। अगर कहें कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। जैसा कि आपको पता है, इब्न बतूता मोरक्को से हमारे देश में आया था। और आगे चलते हैं, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? अल बरूनी एक विदेशी यात्री था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? अल बरूनी ने किया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहुत उम्दा जवाब आ रहा है, अभी तक कंटिन्यू जवाब आ रहा है, एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। आगे चलते हैं कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की? 14वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी में किसने की थी? अभी हम लोग डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, अल बरूनी ने की थी। बहुत अच्छा। किस किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है किताब उल रहला, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत के विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया गया है। सही है ना? चलो आगे चलते हैं और सीट कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है जैसा कि आपको पता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन लगातार जारी है। रहला नामक रचना किसकी है? इब्न बतूता की। किताब उल रहला को शॉर्ट में रहला भी कह सकते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी था। बहुत अच्छा। अगर कह ले कि सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अंतिम सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का, वो इब्राहिम लोदी था। और जैसा कि पता है, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर आता है। कब आता है? 1526 में। और कौन सी लड़ाई से आता है वो? पानीपत का पहला लड़ाई से आता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हमारे देश में हो जाती है। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? कोई नहीं आया था। ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन था। ऑप्शन इसके थे अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी, बर्नियर। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। क्या ही एक विशाल गाथा है एक महान योद्धा की, पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तराइन के दो युद्ध लड़े गए, जिनके द्वारा 1191 और 92 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का एक संदर्भ है पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हालांकि ये पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं क्योंकि उनके अपने ससुर जयचंद के द्वारा गद्दारी कर दी जाती है। 1194 हालांकि चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी हार हो जाती है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन जारी है। जैसा कि आपको पता है कि एक भी क्वेश्चन अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांस से भारत आया था। जैसा कि आपको पता है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से भारत आया था? तो फ्रांस से भारत आया था, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, फ्रांसवा बर्नियर था क्या? इतिहासकार, चिकित्सक और राजनीतिक दर्शक। हाँ,
इतिहासकार था, चिकित्सक भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है? फ्रांसवा बर्नियर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर की यात्रा वृत्तांत है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर किस देश से भारत आया था? फ्रांस से भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की? वेनिस से चलकर। वेनिस का यात्री था मार्को पोलो। इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लास्ट ईयर ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी का अतुलनीय बताया था? हाँ, पृथ्वी का अतुलनीय यानी कि स्वर्ग के बराबर बताया था फ्रांसवा बर्नियर ने। अच्छा, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों की में रुचि थी? टेवनियर की हीरो को खाने में बहुत रुचि थी, क्योंकि भारतीय हीरो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। आपको पता होगा जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल हमारे देश में था तो यहाँ से कोहिनूर हीरा यहाँ से उठा के ले गया। और मैंने आपको बताया भी है कि कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर। बहुत अच्छा। अगर पूछ ले मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता था? मार्को पोलो को कहा जाता था। बहुत अच्छा। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक अगर पूछ ले? इंडिका। जैसा कि पता है एक भी क्वेश्चन अनु का ड्रॉप नहीं हुआ है और लगातार बहुत ही उम्दा जवाब इसके द्वारा दिया जा रहा है। मेगास्थनीज के बारे में तो जानकारी आपको मिल ही चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको और किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श, है ना? लाखों का उपहार देने वाला। सही है। चलो आगे चलते हैं। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? मेवाड़ की राजधानी थी। महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है मेवाड़ का इतिहास। और आपको पता है कि महाराणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। महाराणा और अकबर के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। आगे क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई दरवाजा का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। आप टर्म को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे है, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन। और सजदा और पापोस किसने शुरू किया था पता है? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था सजदा और पापोस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं, निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम का जुड़ाव किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? कृष्णदेवराय। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि इसकी तैयारी बहुत ही उम्दा है और बहुत अच्छी तरह से ये जवाब दे रही है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन से देखना है कि कहाँ ये फंसती है या फिर लगातार इसी तरह से छक्के पे छक्के लगाते हुए आगे निकल जाती है। तो मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। बहुत अच्छा। अफनासीसी निकितिन कौन था? रूस का एक व्यापारी था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मार्च 1498। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत पे व्यापार करने के लिए अपना कदम रखा था। विदेशी यात्री पहला भारत का था वास्को डी गामा। अच्छा, अगर हम पूछें अमेरिका की खोज पे कौन निकला था? कोलंबस। कब याद है डेट? हाँ, कोलंबस 1492 में निकला था। और अमेरिकी लोगों को इसलिए क्या कहते हैं? रेड इंडियंस कहते हैं। बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत जबरदस्त है, लाजवाब है। आगे क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य बताया वो क्या था? पान और नारियल। देखिए, विदेशी यात्री तो हमारे अरब प्रांत से जो भी आए थे उन्होंने कभी हरियाली देखा नहीं था, तो भारत में आके जब पान और नारियल को देखा ना तो वो आश्चर्यचकित हो गए। आगे क्वेश्चन है, भारत में अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। आगे, अल-बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी में से संबंधित माना जाता है? 14वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर का लगातार प्रोसेस जारी है, आप देख रहे हैं अभी भी सीट में बहुत सारे प्रश्न होने बाकी हैं और लगातार अच्छे जवाब आ रहे हैं। आगे देखा जाए कि कितना जवाब आता है, नहीं आता है। क्वेश्चन है, इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? यूनान से आया था। और यूनान के इब्न बतूता के बारे में बात हो रही है।
मोरक्को से आया था, बहुत अच्छा। फ्रांसवा वर्नियर किस देश से आया था भारत? फ्रांस से आया था। फ्रांस से आया था। मुगल कालीन शहरों में सिविल नगर किसे कहा गया? फ्रांसवा वर्नियर को कहा। हाँ, फ्रांसिया वर्नियर ने कहा। अच्छा, फ्रांसवा वर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सा था? 17वीं शताब्दी। अल बरूनी पारिज में हुआ था, कब हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था। आगे कहते हैं अल बरूनी जिन भाषा का ज्ञाता था उसे अल बरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें क्या शामिल था? सीरिया, हिब्रू, संस्कृति और फारसी। सीरिया, हिब्रू, संस्कृति और फारसी। उसको मेनली किस भाषा का ज्ञान नहीं था? यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट है। आगे भी क्वेश्चन लगातार जारी है और जारी ही रहेगा। क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद की राजधानी क्या थी? गजनी थी। बहुत अच्छा। अगर हम पूछ ले कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए अनुवादों को अल बरूनी से परिचित था, मतलब भारत की 3 भाषाएं जिससे अल बरूनी परिचित था, वो कौन सी थी? संस्कृति, पाली, प्रकृति। हाँ, संस्कृत भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, ये 3 भाषाएं थी जिससे अल बरूनी बहुत ही भली-भांति परिचित था। आगे चलते हैं। अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर कर आ रहा है कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग सीट को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल रहला। और एक अंतिम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल का जवाब के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे और कुछ बातें करेंगे इंपॉर्टेंट। टॉलेमी का संबंध किससे है? इतिहास से, भूगोल से या फिर नागरिक शास्त्र से, किससे? भूगोल से है। टॉलेमी को पहले ग्लोब के रचयिता, मानचित्रकार के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको यात्रियों के नजरिए में डिस्कस कर दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। आने वाले एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो? क्या लग रहा है कि क्या होगा रिजल्ट? अच्छा होना चाहिए। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा होना चाहिए, मेहनत पे डिपेंड कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम का दौर चल रहा है और एग्जाम में अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाए तो फिर रिजल्ट कैसे बढ़िया होगा। तो पूछते हैं कि पढ़ाई का जो एग्जैक्ट समय होता है तुम्हारा वो क्या होता है? रात में। ऐसे सुबह उठ के पढ़ने का कोई रूटीन नहीं, रात में पढ़ाई होता है। इससे पहले एक विद्यार्थी ने बताया था कि सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़ाई की जो रुचि होती है ना, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस समय पढ़ना पसंद करते हैं। जैसा कि इसने बताया कि रात में इसे पढ़ना पसंद है। और आगे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा मतलब घर पे, फैमिली में कौन सपोर्ट करते हैं? मम्मी। जैसे कि इनकी मम्मी है, इनको लगातार पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करती है, आपको पता चलता होगा। और एक माँ का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के लिए, सभी जानते होंगे। तो फिर कमिंग डे हम लोग एक नए सेशन के साथ उपस्थित हो जाएंगे, एक नए विद्यार्थी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यात्रियों के नजरिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, पेन पेपर से इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और जो प्रश्न आपको आते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है, उनका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।